नमस्कार। भारद्वाज आयुर्वेदा से मैं लखन पाठक बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे हृदयाघात या हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट रोग के विषय में। यह रोग प्राणघातक, जानलेवा है, बहुत ही खतरनाक रोग है। यह रोग यदि लापरवाही बरती जाए तो ये जान बचाने का भी मौका नहीं देता है, इसलिए इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए हमारा प्रयास था कि शुद्ध हिंदी में, देसी भाषा में आपको इसके विषय में अवगत कराया जाए, इससे बचाव के तरीका, और बचाव ही नहीं, यदि ये रोग हो जाता है तो इसको जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है, उसके विषय में हम थोड़ा सा अपनी जानकारी, अनुभव के आधार पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना है। इसमें क्या होता है, शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हृदय, जो कि रक्त को हमारे बाकी के अंगों तक भेजने और वापस लेने का काम करता है। जब हम चिकनाई युक्त भोजन, हमारी शरीर की आवश्यकताओं से अधिक यदि या मेहनत जितनी हम करते हैं उससे ज़्यादा जब हम चिकनाई युक्त भोजन, चिकनाई युक्त से मेरा मतलब घी, तेल, दूध, वसा, मांसाहार या इस तरह की और कई चीज़ों का सेवन करते हैं जो कि हमारे शरीर की आवश्यकताओं से अधिक हो, तो वो चिकनाई या कोलेस्ट्रॉल के रूप में हृदय के आसपास ले जाने वाली जो नसें हैं उनमें ये जम जाता है, और जमने के बाद में जो रक्त की जो संचार की जो गतिविधियां हैं उसको प्रभावित करता है, यानी खून का जो बहना है उसको तेज कर देता है। और जब तेज बहता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जिस व्यक्ति को होता है उसको ही यह रोग, हार्ट अटैक या हृदयाघात होने की संभावना रहती है। जिसका रक्त के बहने की जो स्थिति है वो सही है, उसको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता है। इसलिए हमें हृदयाघात तक पहुंचने या उस कंडीशन तक पहुंचने की स्थिति को ना देखते हुए सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए क्या हमारा ब्लड प्रेशर कभी हाई तो नहीं है। गाय के, यदि वो हाई है, दूध और कच्ची खाने का तेल का सीमित मात्रा में सेवन करना हानिप्रद नहीं होता, या कम मात्रा में अपने वैद्य या डॉक्टर की सलाह से सेवन किया जा सकता है, और रोग हटने के बाद में फिर आप नियमित जीवन जी सकते हैं। फिर भी हमेशा ये ध्यान रखें कि ये चीज़ें, खासतौर से चिकनी चीज़ें, उतनी ही खाएं जितनी आपकी शरीर की पचाने की क्षमता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये चीज़ें खाते रहें और फिर बाद में वो जमकर फिर दोबारा वही रोग वही रूप ले ले। अब जैसे जम गया है, आपको ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो उस स्थिति में इस रोग से कैसे वापस आएं, उसके लिए एक तो आप चाय की व्यवस्था बना लें जिसमें दालचीनी, अर्जुन या जो दिव्य पेय वगैरह इस तरह के कई बाजार में जो भी जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके आप जो घर की जो चाय है उसको बंद करके जो हर्बल चाय है उसका सेवन करें। वो एक तरीका बहुत बेहतर है। बाकी हम एक बहुत बढ़िया औषधि बनाते हैं जिसमें सर्पगंधा, अर्जुन, अश्वगंधा, दालचीनी इत्यादि के मेल से एक सही कॉम्बिनेशन से एक ऐसी औषधि हमने बनाई है जिसपे हमने कई रोगियों को इस रोग से बाहर किया है। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हमें इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए, और मैं तो ये सलाह दूंगा कि वास्तव में एक बार करके देखिएगा, इसका उपयोग आप करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में चमत्कारिक औषधि है। और किसी किसी रोगी को 15 दिन में, किसी को 1 महीने में, और 45 दिन से अधिक हमने कभी किसी रोगी को ये दवाई दी ही नहीं, या देने की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। यानी अधिकतम 1.5 महीने के अंदर इस रोग से निजात पाकर वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है और कभी उसको दोबारा दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जब तक कि वो अपने खान पान को ना बिगाड़े, दोबारा वही स्थिति में दोबारा कोलेस्ट्रॉल जमा होकर ब्लड प्रेशर ना बढ़े, तब तक किसी अन्य दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। और खान पान यदि हमेशा ठीक रखें तो हमेशा इस रोग से बचा जा सकता है। पहले तो ये रोग होने ही ना दें। यदि हो गया है तो इसकी नियमित जांच, खासतौर से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहें, और हमारी दवाई के सेवन के अंतराल पर भी आप दवाइयों समय में आप नियमित जांच करवाते रहें। आपका ब्लड प्रेशर यदि कम हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, तो उस स्थिति में इस दवाइयों को नियमित करें। आपकी जो पहले से जो दवाइयाँ चल रही हैं उसको बंद करें, और जब पूरी तरीके से हट जाए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाए, तो फिर आप हमारी दवाइयों को भी बंद कर दें और स्वस्थ जीवन जिएं। हम आपके काम आ सकें तो हम अपना जीवन को भी धन्य समझेंगे, और हमारा जो उद्देश्य है उसको भी हम सफल मानेंगे। हमारी आवश्यकता होने पर किसी
इस रोग से संबंधित या किसी अन्य रोग से संबंधित किसी औषधि की आवश्यकता होने पर हमारे नंबर पर मैसेज कीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रहा है। बाकी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।